लोग ट्वेल्थ आज हम लोग है जो क्लास ट्वेल्थ का हिंदी चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं बाबू, कविता का। हम लोग है जो इससे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ चुके हैं, तो ये पार्ट 2 होने वाला है कड़वक का। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोग है जो लेखक जो कविता में क्या बताते हैं, जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ गाना के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे कि जो लगे कि ना हम फील कर पाएँ। तो शुरू करते हैं गाना के माध्यम से, तो आप लोग सुनिएगा। कहता है कि एक नैन कभी मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेहि कभी सुनी, चांद जैसन जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुझाए कही नैनाहा, ओ बेशोक अस नखत ही माहा, जल ही अम्ब ही डाब न होई, तौल ही सुगंध बसाई न सोई, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तीयति भऊ असुर अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भव कंचन गिरि लगे आकाशा, जल ही घरी कलंक न परा, काच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गाही मुख जोही, कई गई छाऊ। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू, लाइन बाय लाइन है जो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि आखिर कवि है जो इसमें क्या बताते हैं, तो इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो कहा जाता है, एक हल्का पेन को छोटा कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि ज़्यादा साइज में अच्छा लग सके। ठीक है, तो कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो एक ही नैन के हैं, लेकिन फिर भी वो गुणवान है ना। जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं एक ही नैन के हैं, लेकिन फिर भी क्या है, गुणवान है। कहा जाता है, इनके द्वारा कहा जाता है कि व्यक्ति में कुछ अवगुण हो जाने से कुछ गुण की कमी नहीं होता। अगर बाबू हमको माध्यम नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि हम अवगुण हैं, क्या हमें पढ़ाने नहीं आता है। ठीक है, अगर यही हम बड़ा प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते बाबू, तो आज ये वीडियो इतना वायरल रहता, इतना वायरल रहता कि कम से कम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे 100K का, मतलब कि लाख व्यूज़ तो हम डिजर्व करते ही हैं, मानो या ना मानो। अगर यही प्लेटफॉर्म 1 मिलियन का रहता, जैसे टारगेट बोर्ड हो गया, दिशा हो गया, ये सब के अगर प्लेटफॉर्म पर हम खड़ा रहते तो यही आज वीडियो वायरल रहता है, लेकिन आज कोई वैल्यू नहीं। तो वही कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक नैन है, लेकिन फिर भी कची हैं, गुणवान हैं। आए कहते हैं सोई बिमोहा जय कवि सुनी, कहते हैं कि जो इस कवि को सुनते हैं वो काची हो जाते हैं, जो इस कवि को सुनते हैं वो कुछ होते हैं, मोह जाते हैं उनकी माया में। तो वही कहते हैं कि सोई विमोहा जय कवि सुनी, मतलब कि जो इस कवि को सुनते हैं वो मोह माया में घुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। कौन बाबू, जो इस कवि को सुनते हैं, जो इसके गाना को सुनते हैं, इसके लाइनों को पढ़ते हैं, वो मोह माया में ढल जाते हैं। आए कहते हैं चांद जैसे जग विधि तारा, कहते हैं कि इस जग में, इस संसार में चांद जैसन को भी ईश्वर ने है जो विधाता ने जन्म दिए हैं। चांद जैसन, कहते हैं कि चांद जैसन, मतलब कि चांद जैसा जग में जन्म लिया है, यानी इस जग में चांद भी है। कहते हैं कि चांद जैसा जग विधि अवतारा, मतलब इस जग में, इस संसार में ईश्वर ने चांद जैसे चीज़ों का जन्म दिए हैं, अवतार दिए हैं, है ना। फिर कहते हैं दीन कलंक किन्हीं उजियारा, लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ न कुछ कलंक है, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि चांद में दाग है, चांद में क्या है, दाग है। उसी प्रकार से कहते हैं कि दीन कलंक, उनमें भी दिए कुछ कलंक दिए। आखिर सोचो बाबू कि चांद भी अगर यहाँ
अच्छी नहीं है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति परिपूर्ण हो। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है पार्थ। ये दुनिया में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण है तो हमें बताएं। ये दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। आए कहते हैं कि जग सुझाए कन्ही नैना, मतलब कहते हैं सॉरी, कि जग सुझा एक ही नैना, मतलब इस एक ही नैन है कवि का, एक यानी एक ही नैन है, मतलब एक ही आँख है, लेकिन जग सुझा मतलब है कि पूरे जग को देखे हैं। कहते हैं कि एक नैन से हम पूरे जग को, पूरे संसार को देखे हैं। कहते हैं उबा सुख अस नखत है महा, उबा सुख, उबा सुख, सुख मतलब होता है सुआ, जो सुगा है ना, शुक्र, या सुख मतलब हम कह सकते हैं शुक्र ग्रह, तारा। तो कहते हैं कि जो नक्षत्रों का जो तारा है, जो नक्षत्रों तारे कहते हैं कौच बाबुआ कि जलहि अम्बहि डाव न होई, तलहि सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं कि जब तक अम्ब में, अम्ब मतलब आम में डाव नहीं होता है, जब तक आम में डाव नहीं होता है, डाव मतलब है कि उसका जो मंजरी होता है ना, आम का देखा होगा तो आम को फरने से पहले आम में मंजरी आता है, तो जब तक आम में मंजरी नहीं आएगा तलहि सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें है जो सुगंध नहीं आता है। मतलब ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति को बेहतर बनने के लिए, कोई व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए उसको तपना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीज़ों से, निकुली चीज़ों से निकलना पड़ता है, तभी है जो कुछ होगा वो आगे बढ़ेगा। तो वही कहते हैं कि जलहि अम्ब डाव न होई, तलहि सुगंध बसाई न सोई, किन्ह समुद्र पानी जग खारा। कहते हैं कि जो समुद्र है वो समुद्र में भी पानी खारा है ना, समुद्र का पानी खारा है। तुम व्यक्ति से परिपूर्ण होता है, जो महासागर है, जो महासागर है बाबू, उसमें भी पानी क्या है, खरा है, उसमें भी पानी क्या है, खरा है। तिहि अति भाव असुर अपारा, फिर भी वो क्या है, असूझ है, उसको कोई पार नहीं कर सकता, असूझ है, उसको कोई नाप नहीं सकता, है ना। तो वही कहते हैं कि कभी मलिक मोहम्मद जैसे जी कि अगर हम में कुछ कमी आ गया तो क्या तुम हमारे गुण को तुलना कर सकते हो, नहीं, संभव नहीं है। कहते हैं जो असुर त्रिशूल विनाशा, कहता है कि जो सुमेरु, सुमेरु एक पर्वत का नाम सुना होगा, कहता है कि सुमेरु पर्वत को क्या त्रिशूल विनाश कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वही कहते हैं कि सुमेरु पर्वत को जो सॉरी त्रिशूल है जो विनाश नहीं कर सकता। बहु कंचन गिरी आकाश लगा, वो कहता है फिर भी वो कितना आकाश लगा हुआ है, आकाश है, असूझ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जौलहि घड़ी कलंक न परा, कहता है कि जिसमें कलंक नहीं लगता है तब तक कांच होई जैसन कचकरा, मतलब फिर भी वो कांच के जैसा चमकता नहीं है, जब तक उसमें कलंक नहीं लगेगा तब तक वो कांच जैसा चमकने वाला नहीं है। मतलब जब तक किसी में कुछ कमी नहीं दिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि तुम लोग है जो इसमें कमेंट करेगा कि हाँ सर ऐसे है वैसे है, तब ना हम अपने आप को बेहतर करेंगे। तो वही कहता है जौ लही घड़ी कंचन न परा, कांच होई जाई नहीं कंचन करा, जब तक उसमें है जो कलंक नहीं लगेगा तब तक कोई कांच के जैसा चमकेगा नहीं। कांच के जैसा क्या नहीं होगा, कलंक, यानी कांच जैसन कच्ची धातु जो होता है, कांच मतलब एक समझ लो कि कच्ची धातु, जब तक कच्ची धातु को पूरा तपाया नहीं जाता है तब तक वो कंचन नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। आगे कहते हैं एक नैन जैसे दर्पण, कहता कि एक नैन जैसन दर्पण, यानी हमारा एक ही नैन है लेकिन एक दर्पण के समान है। दर्पण में क्या होता है कि तुम जैसा चेहरा देखोगे वैसा झलकेगा तुम्हारा। तो यही कहते हैं कि हम दर्पण जैसे पूरा दुनिया को देखते हैं, हम एक समान होकर दुनिया को देखते हैं। कहते हैं औ ते ही निर्मल भाव, और सबको हम निर्मल करते हैं, सबको इससे मुक्त है, मैल से मुक्त है, साफ चेहरा देखते हैं, हम सब में एक अच्छाइयाँ देखते हैं। आए कहते हैं सब रूपवत नहीं मुख जई का कई चाऊ। तो कहते हैं एक मिनट रुक जा, हाँ इसको मिटाने देता, हाँ ठीक है। आए कहते हैं कि सब रूपवंत, सब है जो रूपवान है, गही मुख जई कई चाऊ।
तो कहते हैं कि सब यहाँ का है रूपवंत है, सब अपने आप में बहुत बेहतर है, जो भी है अच्छा है। आए तो हम लोग अब भाग 2 देखते हैं कि आखिर कभी अगला पंक्ति में क्या कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोर सुनावा। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जी यही जोर सुनाते हैं, यानी कविताओं को। कवि यानी जो कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं, कवि है जो इस कविता को जोड़ जोड़ कर सुनाते हैं, यानी शब्दों को जोड़ते हैं और जोड़ कर सुनाते हैं। और जो कहता है सुना जो प्रेम पीर को गावा। कहते हैं कि जो इस कविता को सुना है वो प्रेम को पीर के समझता है, प्रेम के पीर को क्या करता है, समझता है। आगे कहते हैं कि जोर लाई लकत के लेई गाढ़ी प्रीतम नैन जल भेई। कहते हैं कि जो जोरी रकत के लेई, जिस प्रकार से मिस्त्री है जो ईंट को जोड़ जोड़ कर, ईंट सीमेंट बालू को जोड़ जोड़ कर एक महल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी भी जो है इस कविता के शब्दों को जोड़ जोड़ कर एक नई कविता का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि जोरी लाई लकत की लेई, यानी अपने रक्त के माध्यम से जोड़ जोड़ कर क्या किए, इस कविता को तैयार किए हैं। गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, ये हमारा जो नैन को जल है यानी आंसू का है, वो गाढ़ी है, प्रीत का है, प्रेम का है। आगे कहते हैं आओ ओ मन जाहि कविते अस किनहा मुक यह रहत जग चिन्हा। कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि मुक मतलब अगर हम मर भी जाएं तो इस जगत में हमारा चिन्ह रह जाए। मतलब लोग क्या चाहते हैं कि यानी जैसे होता है कि दुनिया में जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हीरो है, हीरो मर जाएगा तो क्या उसका फिल्म खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। तो यही कहते हैं कि औ मन जाहि कवितयस किनहा मुक यही रहत जग चिन्हा। मतलब कहते हैं कि हम अगर मर भी जाएं तो हमारे जग में, इस संसार में हमारे चिन्ह रहे। कहता है कहाँ सोई रत सेन यस राजा। कहता है कि कहाँ वो रतन सेन राजा। कहता है कि रतन सेन जो राजा था अब वो कहाँ है, लेकिन फिर भी उनकी बात चलता है। जैसे अंबेडकर जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, आज वो लोग नहीं रहे दुनिया में, लेकिन फिर भी उन लोगों का क्या चलता है, नाम चलता है ना। कहते हैं कहाँ सुबह असु बुद्धि उपाजा। कहते हैं कहाँ वो सुआ। हिमसुक नाम सुना होगा, तुम लोग पढ़ा होगा बचपन में हिमसुक की कहानी। तो वो उसमें एक राजा था, एक सुगा था। तो वो सुगा है जो राजा को बोलता था कि आम नहीं खाइए, विष वाला आम है, लेकिन राजा तो माना नहीं था, सुगा को मार दिया था। लेकिन जब वो उसको पता चला तब उसको एहसास हुआ था। तो वही कहता कि अब वो सुगा जो बुद्धिमान सुगा था वो अब कहाँ रह गया, अब वो रहा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी कहानी रहा ना, उसकी कहानी रहा। तो वही कहते हैं कि दुनिया में मर भी जाएं तो एक चिन्ह छोड़ कर जाएं, अपने आप को लोग जाने हमको। कहते हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू। कहता है कि वो कौन, अलाउद्दीन सुल्तान, यानी जो राजा था अलाउद्दीन, वो अब कहाँ है, लेकिन फिर भी उनका नाम है। कहाँ राघो जई किन्हु बखानू। आगे सुनो, कहते हैं कि कहाँ सुरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रह गई कहानी। कहते हैं कि कहाँ वो रूपवती रानी पद्मावती, जो दुनिया का सबसे सुंदर पद्मावती थी, आज वो रानी कहाँ रहा, कोई न रहा रह गई जग में कहानी। कहता है जग में कोई रहने नहीं आया है, बस उसका कहानी रहता है। यहाँ कोई है जो रहने नहीं आता है, यहाँ कुछ रह जाता है, उसका कहानी तो बस ये भी है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि हम भी एक कोची रखना चाहते हैं, कहानी ही रह जाए। आगे कहते हैं व्यक्ति सो पुरख जस कृति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। कहते व्यक्ति सो पुरख जस कृति जासु, व्यक्ति का जस रहता है यहाँ। जिस प्रकार से फूल मर जाता है लेकिन सुगंध नहीं जाता, जैसे कमल का फूल, जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का जैसी नाम सुनता तो उसको सुगंध आने लगता है। तो फूल तो मर जाता है लेकिन उसका सुगंध कभी जाता नहीं है। उसी प्रकार से व्यक्ति में कुछ अवगुण आ जाने से उसके गुण में कमी नहीं होता है, ये समझ जाना। आगे कहते हैं केई न जगत जस बेचा के। कहता है केई न जगत जस बेचा केई न लेने जस मान जो ये पढ़े कहानी हम सबरे सब मोल। कहते हैं
कि इस दुनिया में कोई जस की कोई न जगत जस बेचा, इस जगत में कोई जस बेचता नहीं है, कोई इस जगत में बेचता नहीं है, ना कोई जस को मोल लेता है, के ही न लिन्हा, कोई नहीं लिया जस का मोल। मतलब बाबू दुनिया में अगर तुम पढ़ोगे, तुम्हारे में क्वालिटी रहेगा, तो इस दुनिया में तुम उसको बेच सकोगे और कोई उसको जस को खरीदने वाला नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास गुण है तो वो गुण को तुम बेच सकते हो, लेकिन उसका कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, जस को तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। जो यह पढ़े कहानी, जो इस कहानी को पढ़ते हैं, हम सबरे दोई बोल, हम लोग उसके लिए एक अच्छी बोल की कामना करते हैं, है ना। यहाँ दोई बोल कट गया बाबू, नहीं हो पाया, लेकिन वही कहते हैं, जो यह कहानी पढ़े हम सबरे दोई बोल, हम सब उसके लिए दोई बोल, यानी सब हम लोग प्रेम की बातें करते हैं। तो यही था कुछ बाबू कवि की कहानियाँ, यानी जो कविता लिखे थे उनकी एक्सप्लेन कर दिए। अगला जो वीडियो आएगा यह आ जाएगी आपका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, और क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग कुछ करेंगे बाबू, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बढ़िया से रहिएगा, खुशहाल रहिएगा, प्रेम से रहेगा। बाय बाय, टाटा, चले हम।